लेकिन मेरे जीवन का एक असूल है कि प्यार से कोई मांगे तो जान भी दे देंगे, लेकिन अगर वो साजिश करके कुछ मांगे ना तो फिर कुछ भी नहीं देंगे। टीचर तो शब्द ही नहीं था, गुरु कहते थे। माँ बाप का एक बड़ा चिरपरिचित डायलॉग होता था, खाल खाल तुम्हारी और हड्डी हड्डी हमारी। हमारे समय में जो मास्टर जी होते थे वो पीटते नहीं थे, वो कूटते थे। वो क्या करते थे, बच्चे का ऐसे सर पकड़ के हाथ लगाया टांगों के बीच में और कोनी से मार। तो मतलब कॉलेज में किस तरह का माहौल, किस तरह की चीजें, कुछ कॉलेज से जुड़ी हुई कुछ यादें अगर बताना चाहें। बड़ी कस्टमाइज हमारी लाइफ रही है कॉलेज में, क्योंकि वही शर्मीलापन, कम बच्चों से घुलना मिलना। तो कॉलेज में तो काम यही था कि जहाँ रहते थे हम लोग वहाँ से सीधा कॉलेज, कॉलेज से ज्यादा ट्यूशन और ट्यूशन से सीधा अपने रूम पे आ जाना। कॉलेज खत्म होने के बाद में फिर मतलब नेक्स्ट तो संघर्ष का दौर शुरू हुआ, नौकरी देखने का दौर शुरू हुआ। बाहर की दुनिया से कोई ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा था। ऐसे मन में ऐसे सपने होते थे कि अच्छे पढ़ रहे हैं तो शायद बहुत अच्छी नौकरियां हमारा इंतजार कर रही हैं, फिल्मों में जैसे हमने देखा है। तो वो एक ऐसा वक्त होता है कि इंसान उस वक्त में कई बार टूटता भी है, कई बार बिखरता भी है, कई बार खुश भी होता है कि ये भर्ती आ गई, मैं इसको देखूंगा, तैयारी करता है। तो उस टाइम पे दिमाग में किस तरह के द्वंद्व और ये चीजें मतलब क्या चलता? सपने भी थे और कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो बड़ी खुशी होती थी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही थी तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें एज लिमिट होती है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि हाइट तो आर्मी के हिसाब से हालांकि कम थी, नहीं थी, तो फिर आर्मी में जाने का सपना मतलब कैसे पूरा हो सकता था? हमें पता चला कि जो अफसर जो भर्ती होते हैं उनमें हाइट वगैरह का ज्यादा कोई रोल नहीं होता है। तो पता चला कि एनडीए की परीक्षा होती है, अगर तुम उसको पास करो तो आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद फिर सिविल सर्विस की तैयारी का दौर आपका शुरू होता है। तो उसके लिए किसी ने इंस्पायर किया या फिर जो है कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि भाई अब अपर लेवल की चीज? तो जीवन में अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्त पे, मैं बड़ा खुशनसीब रहा हूँ। एजुकेशन के मामले में जो गाइड किया वो हमारे भैया हैं, बुआ जी के लड़के, उन्होंने मुझे गाइड किया। उधार मांगे हुए पैसे से जीवन के धंधे की स्टार्ट हुई, जहाँ से लाइफ थैंक्स बोलता हूँ मेरे दोस्त सुरजीत को, शेटल्लू को, उसके पैसे से मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जीवन की मैंने शुरुआत की। लेकिन इस चीज के बारे में अपने परिवार से भी मतलब चर्चा की या एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते, पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते अपना सेल्फ डिसीजन लेके काम स्टार्ट कर दिया? कोई भी काम हो मैंने अपने पापा के साथ जरूर शेयर किया। मेरे पापा ने वहाँ पे एक चीज बोली। पहली बात उन्होंने बोली कि बेटा जो भी डिसीजन लेते हो सोच समझ के लेना, जिंदगी तुम्हारी है, फैसले तुम्हें लेने हैं। दूसरा क्या है? दूसरा बेटा ये कि हमने जीवन में पैसा नहीं कमाया लेकिन हमने इज्जत बहुत कमाई है। तुम्हारी वजह से हमारे घर पे कोई आया ना शिकायत लेके, या तुम सम्मान अगर हमारा चला गया तो उन्होंने बोला मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर सम्मान चला गया तो।